हेलो दोस्तों, मैं आकाश और मंगल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग ने द आइज हैबिट स्टोरी को कवर किया था और आज हम लोग 3 क्वेश्चंस जिसके ऑथर हैं लियो टॉलस्टॉय, उनका स्टोरी क्या कवर करने जा रहे हैं जो 1885 में पब्लिश किया गया था। तो ज़्यादा ना देरी करते हुए चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। स्टोरी इस प्रकार है कि एक राजा था, वो बहुत ही बुद्धिमान और अपने धुन का पक्का था। उसके मन में जो भी सवाल उठता था वह उसे ढूंढकर ही चैन लेता था। किसी भी काम में उसे हारना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन जब वह अपने कोर्ट का मतलब राजसभा होता है यानी राज दरबार, तो अपने कोर्ट में जब वह बैठा हुआ था तो वह सोचने लगा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे वह कभी किसी से ना हारे। तो उसके मन में 3 सवाल आए। पहला सवाल, किसी काम को करने का सही समय क्या है। दूसरा सवाल, किसकी बात सुननी चाहिए और किसे टालना चाहिए। और लास्ट सवाल, कि सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है। तो इन तीनों सवालों के जवाब पाने के लिए राजा ने अपने राजसभा में यह अनाउंस किया कि जो इन तीनों सवाल का सही जवाब देगा उसे एक बहुत ही बड़ा इनाम दिया जाएगा। तो अगले दिन बहुत सारे ज्ञानी लोग उसके राज दरबार में आए और सभी ने अपना जवाब देना शुरू किया। तो उसमें पहले व्यक्ति ने कहा कि काम करने का टाइम टेबल तैयार कर लें और उसे फॉलो करें, तो हम अपने काम को क्या कर सकते हैं, सही समय पर कर सकते हैं। अब दूसरे व्यक्ति ने भी बोला कि टाइम टेबल को तो फॉलो करना आसान नहीं होगा, लेकिन हाँ, फालतू के कामों से बचकर जो पहले सामने का काम है उसे निपटा लें तो अच्छा रहेगा। फिर तीसरे व्यक्ति ने भी बोला, राजा अपने काम को करने के लिए समय को फिक्स नहीं कर सकता। राजा के पास एडवाइजर होना चाहिए। एडवाइजर का मतलब सलाहकार। तो सलाहकार होना चाहिए जो यह फिक्स कर सकता है कि राजा को कब और कौन सा काम करना चाहिए। तो चौथे व्यक्ति ने भी जवाब दिया कि हर काम समय पर नहीं कर सकते, इसके लिए आलस से बचकर अपने काम को पहले कर लेना चाहिए। ये तरीका है अपने काम को सही करने। फिर पांचवें व्यक्ति ने उन्होंने अपना जवाब दिया कि कभी कभी सलाह लेने का समय ही नहीं होता है, जबकि जवाब तुरंत चाहिए। जैसे कि कोई अगर राज्य पे हमला कर दे तो उसे क्या करना है, समय होता नहीं है कि सलाह लिया जाए। तो इसके लिए क्या करें, एक जादूगर से ही पूछ ले। अब वो अपने जादू से सब कुछ जानकर राजा को बता देंगे, जिससे राजा अपना काम समय पे कर लेगा। इसी तरह दूसरे सवाल के भी लोगों ने कई तरह के जवाब दिए, जिनमें से पहला जवाब ये था कि राजा के लिए सलाहकार जरूरी होते हैं, इसलिए कुछ पुजारी और कुछ डॉक्टर्स जैसे हिंदी में उसको वैद्य कहते हैं, कुछ जरूरी बता रहे थे। तो किसी ने राजा के लिए सबसे जरूरी सैनिकों यानी उसके आर्मी को माना। तो इसी तरीके से जो लास्ट के सवाल थे उसके भी क्या थे, बहुत लोगों ने अलग अलग जवाब दिया। जिनमें से कुछों ने जवाब दिया कि पहले बता दें कि आखिर प्रश्न क्या है। प्रश्न था कि सबसे जरूरी कार्य क्या है, जो तीसरा प्रश्न और अंतिम प्रश्न, सबसे जरूरी काम क्या है। तो कुछ लोगों ने जवाब दिया कि विज्ञान मीन्स साइंस। तो कुछ ने क्या बोला, दान और धर्म, ये जरूरी चीजें हैं, इसे ही क्या करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण काम है, इसे ही करना चाहिए। तो राजा को सारे जवाब सुनने के बाद भी उसे ये सभी जवाब अच्छे नहीं लगे। तो किसी ने राजा को सलाह दिया कि पास के जंगल में एक साधु है जो बहुत ही ज्ञानी है, परंतु वो केवल साधारण मनुष्यों से ही मिलते हैं। तो फिर राजा ने अपना गेटअप चेंज कर लिया और एक साधारण सा दिखने वाला आदमी बन गया और अपने कुछ बॉडीगार्ड के साथ वह उस जंगल की ओर चल पड़ा जहां साधु रहते थे। तो उस रास्ते में जाते जाते जंगल मिला और जंगल में जाने से थोड़ी दूर के पास उसे एक झोपड़ी दिखाई देने लगा। तो राजा ने अपने बॉडीगार्ड्स को आदेश दिया कि तुम लोग यहीं ठहरो, बस मैं अकेला जाऊंगा। राजा जब उस साधु के पास गए तो उसने देखा कि साधु बहुत दुबले पतले हैं और वो अपने हाथ में कुदाल लेकर जमीन की कुड़ाई कर रहे हैं।
और वो बहुत कमज़ोर होने के कारण साधु हाफ रहे थे। तो यह देखकर राजा ने पहले साधु को प्रणाम किया और फिर उससे अपने 3 सवालों को पूछा, लेकिन जवाब में साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। थोड़ी देर बाद यह देखा कि वो जो बूढ़े साधु हैं वह कुदाल नहीं चला पा रहे हैं और वो पूरी तरीके से थक गए। यह देखकर राजा ने साधु से कहा कि बाबा लाओ, मैं आपकी ज़मीन को कोड़ता हूँ। तो बूढ़े साधु ने क्या किया, वो अपने कुदाल को उस राजा के हाथों में सौंप दिया और खुद ही जमीन पर बैठ गया जहाँ कुड़ाई हो रही थी। फिर राजा अपने काम में जुट गया और वह करते करते यानी कुदाल चलाते चलाते उसे शाम हो गई। फिर से अपने 3 सवालों को पूछने की कोशिश किया, लेकिन तुरंत ही उसे चिल्लाने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर साधु ने बोला आओ देखते हैं। तो पास जाने पे पता चला कि एक व्यक्ति अपने पेट को पकड़कर दौड़ा हुआ आ रहा है और वो जोर जोर से चिल्ला रहा है। उसके पेट से इतना खून निकल रहा था कि उसके घुटने तक उसके खून आ चुके थे। वह दौड़ता हुआ राजा के पास आया और बुदबुदाकर बेहोश हो गया। राजा ने फिर उसके कपड़े ढीले किए और देखा कि उसके पेट में बहुत बड़ा घाव है, जैसा मानो कि किसी ने उसके पेट में हमला कर उसे घायल कर दिया। राजा और साधु दोनों मिलकर उसके घाव को ठीक किया, उसके जख्मों पर पट्टी की। पट्टी करने के बाद जब उसे होश आया तो उसने साधु से पानी मांगा। साधु तालाब चले गए और पानी लाया, उसे पानी पिलाया और थोड़ी देर के बाद उसे राजा ने उस कमरे में लिटा दिया। और इतना करते करते बहुत शाम हो चुकी थी। शाम होने के बाद सभी लोग थक गए थे और सभी ने आराम करना सोचा। राजा इतना थक गया था कि उसे पता भी नहीं था कि वो रात में अपनी रात को कहाँ बिताया। जब सुबह हुई तो वह इधर उधर देखने लगा कि मैं यहाँ पे कैसे आ गया। तो उसने पास में ही एक पड़े हुए आदमी को देखा जो उसे घूर रहा था। तो कुछ याद करते हुए उसने पाया कि शाम में कुछ ऐसी घटना घटी थी जिसमें से उसने एक व्यक्ति की जान बचाने की कोशिश की। तो थोड़ी देर बाद वह जो व्यक्ति बिस्तर पे पड़ा हुआ था वह राजा से बोलता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा। तो राजा आश्चर्य में पड़ गया कि आखिर ये आदमी मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहा है। मैं आपकी जान लेने आया था और आपके बॉडीगार्ड्स ने मुझे क्या कर दिए, घायल कर दिए। मैं आपसे बदला लेना चाहता था कि आपने मेरे भाई को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई थी, इसलिए मैं झाड़ियों में छिपा हुआ था ताकि आप जब बाहर निकलोगे तो मैं आप पे हमला करके मैं आपकी जान ले लूँगा और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। लेकिन आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं आपके लिए ज़िंदगी भर आपका गुलाम बनकर रहूँगा। कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। इतना सुनकर राजा हंस पड़े और बोले कि शत्रु को हराना कितना आसान है। और उसने उस व्यक्ति से वादा किया कि मैं जब यहाँ से चला जाऊँगा तो मैं तुम्हारे लिए सारा प्रबंध कर दूँगा ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। फिर इतना कहकर राजा झोपड़ी से बाहर निकले और साधु को ढूंढने लगे। राजा ने देखा कि पास के ही खेत में जहाँ पर कल राजा ने कुड़ाई की थी वहाँ पर घुटनों के बल बैठकर साधु बीज बो रहे हैं। राजा साधु के पास जाकर बोला कि हे बाबा, अगर आपको मेरे 3 प्रश्नों के जवाब मालूम नहीं है तो आप बोल दीजिए, मैं चला जाऊंगा। फिर साधु ने जवाब दिया, तुम्हें तो तुम्हारे 3 प्रश्न के जवाब कल ही मिल चुके थे। तो राजा आश्चर्य में पड़कर साधु से बोला कि बाबा ये कैसे संभव है, मेरे सारे सवालों के जवाब कैसे मिल गए। तो साधु ने बोला, अगर कल तुम्हारे मन में मेरे लिए दया नहीं आती तो तुम यहाँ ना रुकते और रास्ते में तुम्हारा दुश्मन तुम्हें मार डालता। जब तुम खेत की कुड़ाई कर रहे थे वही तुम्हारा सही समय था। तुम्हारे सामने सबसे महत्वपूर्ण आदमी मैं था।
उसी समय मेरा काम तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी काम था। इसी तरह जब तुम्हारा शत्रु हमारे पास आया और हमने उसकी पट्टी की, वह सही समय था। अगर तुम उसकी पट्टी नहीं करते तो उसकी मृत्यु हो जाती, इसलिए वह उस समय सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था। तुमने जो भी इसके लिए किया वह तुम्हारा सबसे ज़रूरी काम था। साधु ने अंत में बोला, सबसे सही समय वही होता है जब हमारे पास किसी भी काम को करने की शक्ति होती है। सबसे इम्पोर्टेंट आदमी वह होता है जिसके साथ हम होते हैं। कोई नहीं जानता कब क्या होगा। सबसे ज़रूरी काम है अपने सामने संकट में पड़े आदमी की सहायता करना। हमें जीवन दूसरों की सहायता करने के लिए ही मिला है, इसलिए हमें अपने जीवन को दूसरे की सहायता में ही लगाना चाहिए। तो ये थी स्टोरी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें